प्रिय दोस्तों, नमस्कार। गीता के अध्याय 6 में थे हम और भाग 13 हमने पूरे कर लिए थे। ये 14वें भाग पर हम अब बात करने जा रहे हैं और लगभग 39वें श्लोक तक हमने बात कर ली थी, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि एत मने संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः तदन्यः संशयस्य छेत्ता न युपपद्यते। 39वें श्लोक में थे, जिसमें कहते हैं कि मेरे इस संशय को संपूर्णता से मिटाने के लिए आप ही सक्षम हैं। और संशय कौन सा? कि यदि योग के मार्ग से विचलित हो गया तो वह पुरुष छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नष्ट भ्रष्ट तो होता नहीं, यही बताने वाले कि होता क्या है उसका। जो योग के मार्ग से विचलित हो गया, जो सत्य से ही विचलित हो गया, उसका होता क्या है ये बता रहे हैं। तो 40वें श्लोक में श्री भगवान उवाच पार्थ नैवे नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। यानी हे पार्थ, पार्थ क्यों कहा? पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर जो लक्ष्य की ओर अग्रसर है, इस शरीर को ही जो लक्ष्य बनाए, इसके माध्यम से ही तो हमें सत्य को पाना है। सत्य को पाने का कोई और मार्ग नहीं है। शरीर ही तो माध्यम है ना। शरीर नहीं रहेगा तो फिर आप थोड़ी सत्य को पा सकते। इसलिए कहा बड़े भाग्य मानस तन पाओ। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला, और भाग्य का कुछ और कारण नहीं है, भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला, क्योंकि इससे तुम नवीन कर्म करके कर्मों से ही मुक्ति पा सकते हो। कर्म मतलब सत्य की साधना, यही वास्तव में कर्म। तो पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर लक्ष्य की ओर अग्रसर अर्जुन उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना ही किसी और लोक में ही नाश होता है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, उसका नाश होता ही नहीं जो इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, जो सत्य की ओर अग्रसर है। क्योंकि ये निरंतर चलने वाली क्रिया है। हमने पहले ही बताया कि ये निरंतर सुधार। ना ही कल्याण कृत कृष्य दुर्गतिम तात गच्छति, और उस परम कल्याणकारी नियत कर्म को करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। याद रखना, दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। ना ही कल्याण कृत कश्य दुर्गतिम तात गच्छति, यानी जो इस कल्याणकारी परम कल्याणकारी नियत कर्म को करने वाला है, जो इस ओर निरंतर बढ़ रहा है, वो दुर्गति को प्राप्त होता ही नहीं। दुर्गति नहीं होती, दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो उसका होता क्या है फिर? यदि वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता तो उसका होता क्या है? तो इस पर कहते हैं, इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर उसकी दुर्गति नहीं मिल रही तो प्राप्त पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विभाजयते। 41वां श्लोक। यानी प्राप्त पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समः, मन चलायमान होने से योग भ्रष्ट हुआ वह पुरुष पुण्यवानों के लोकों में वासनाओं को भोग कर, पुण्यवानों के लोकों में वासनाओं को भोग कर क्यों कहा भगवान श्री कृष्ण ने? क्योंकि जब तक तुम्हारी जो कामना है वो कामना जाएगी नहीं, तब तक तुम आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे। तुम चाहे भोग कर उनको समझ लो, भोग कर जाओ या फिर योग के मार्ग से जाओ, लेकिन तुम जब तक उन्हें समझोगे नहीं तो आगे बढ़ने का कोई उपाय है ही नहीं।
तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मन चलायमान होने से भी जो योगभ्रष्ट हो गया, मतलब जो लगा था सत्य के मार्ग पर, लेकिन मन सत्य से विचलित हो गया और संसार में लग गया। जो साधक हैं, जो साधना अभी कर रहे हैं, होता है ना कि साधना करते हुए योग भ्रष्ट हो गया। आपने ये कहानी या कथा सुनी होंगी, कथा किस्सों कहानियों में ये सुना होगा कि विश्वामित्र साधना कर रहे थे, मेनका आई, रंभा आई, विचलन हो गया, क्रोध आया विश्वामित्र को, तो उन्होंने पूरा, तो वशिष्ठ के पुत्र ही लगभग कहा जाता है कि 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिए। तो ये क्रोध, काम, मन से विचलन होने के नाम, ये प्रतीक सिंबॉलिक है हर चीज को समझने के लिए। ये वही वासना, क्रोध, काम, लोभ है जिससे व्यक्ति घिरा हुआ, जिससे जिसका पार उसे पाना है, जिससे उसे परे जाना है। तो मन चलायमान होने से योग भ्रष्ट हुआ वह पुरुष पुण्यवानों के लोकों में वासनाओं को भोगकर यानी समझकर सुचि नाम श्रीमता शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। जो शुद्ध आचरण वाले हैं वही श्रीमान है। सुचि नाम श्रीमताम गृहे योग भ्रष्टो विजायते, जो योग से भ्रष्ट हो गया है वो कहाँ जन्म लेता है? शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। ये जो यात्रा है योग की इस ओर, और आगे 42वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसी में कह रहे हैं, अथवा योगी न मेव कुले भवति धीमताम इत्तधि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। अथवा वहाँ जन्म न मिलने पर भी स्थिर बुद्धि योगियों के कुल में वह प्रवेश पा जाता है। स्थिर बुद्धि योगियों के कुल में वह प्रवेश पा जाता है। श्रीमानों के घर में, ठीक है, जो श्रीमान होते हैं उनके घर में, मतलब श्रीमान का मतलब ऐसे व्यक्ति जो जो जिनका आचरण, जो संसार में रह रहे हैं लेकिन आचरण फिर भी ईश्वर की ओर है, जो निरंतर उस ओर सत्य की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों के घर में जन्म उनका होता है। श्रीमानों के घर में पवित्र संस्कार छोटे से बचपन से ही मिलने लगते हैं, और यदि वहाँ जन्म नहीं हुआ तो वह योगियों के कुल में प्रवेश पा जाता है। ठीक है, योगियों के कुल में, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता ये तद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। शिष्य परंपरा में प्रवेश पा जाता है, जैसे कबीर, तुलसी, वाल्मीकि, इन सबको शुद्ध आचरण नहीं मिला। ठीक है, श्रीमानों का कोई घर नहीं मिला कि बहुत बड़े पुण्यात्मा के यहाँ कहीं जन्म हुआ हो, बहुत पहचाने, बहुत अच्छे संत, नहीं, कोई नदी तालाब में बहते हुए मिले, ऐसे थे। योगियों के कुल में प्रवेश पा जाता है, यानी वास्तविक जो महापुरुष होते हैं वहाँ प्रवेश मिल जाए तो यही योगियों के कुल में प्रवेश होता है। क्योंकि योगियों के यहाँ जन्म क्या होगा, जो महापुरुष, जो सदगुरु है वो तो जन्म देते नहीं। ठीक है, वो तो कोई जन्म लेते नहीं कि वो कोई शादी कर रहे हो और जन्म अब वो कर रहे हो। जो सच में महापुरुष हो चुके हैं उनके यहाँ प्रवेश पा जाने का, उनके यहाँ जन्म लेने का मतलब कि उनके यहाँ प्रवेश मिल गया आपको, उनने आपको अपना लिया शिष्य के रूप में। ठीक है, तो बस आपको उनके यहाँ प्रवेश मिल गया, यही होता है। और महापुरुष स्वयं ही अपनाते हैं, याद रखिए। तो ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम इत्तधि दुर्लभतरम तरम लोके जन्म यदि श्रम। मतलब जिसका मन संसार से विचलित हो, जिसका मन सत्य से विचलित हो गया था, नाश तो कभी नहीं होना उसका, लेकिन वो फिर अगर ये क्रिया पूरी नहीं कर पाया तो फिर वो भोग के इन कर्मों को, ठीक है, भोगेगा, और फिर नाश सत्य का कभी नहीं हुआ। फिर जो श्रीमान हैं, जो सत्य के रास्ते पर हैं, उनके पास उसे प्रवेश मिल जाएगा। और ये कब है?
ये कब है? जब वो योग से भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन दुखी तो रहेगा, वो घूमता फिरता रहेगा। यानी जिस रास्ते पर उसे सीधे जाना चाहिए था उसमें घूमता फिरता रहा, भटकाव करता रहा। सोचिए कितना बड़ा दंड है। जिस रास्ते पर हम सीधा पहुंच रहे थे वहां सीधा ना पहुंचकर हमने कितने चक्कर काट लिए। तो भगवान श्री कृष्ण इसी ओर इशारा कर रहे हैं। इसलिए बहुत सावधानी से मार्ग पर चलना है। आगे कहते हैं 43वें श्लोक में, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदनन। वहाँ वो क्या करता है, जो जो साधन उसने किए हैं, जो साधन वो करता आया है, जिससे वो गुजरता आया है, जो उसने कर्म किए पवित्र सत्य के मार्ग पर, उस बुद्धि संयोग को, यानी जो उसने जो संस्कार किए अपने पूर्व जन्म के जो साधन संस्कार हैं, वो उनको अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, यतते चा ततो भूय संसिद्धौ कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर संसिद्धौ भगवत प्राप्त रूपी परम सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने लगता है। वो फिर से उसी मार्ग, क्योंकि वो चाहता तो सत्य को ही है ना, मार्ग उसका वही है। हाँ, भटक गया था, रास्ता भूल गया था, मन संसार में जाने लगा, अभी सत्य से उसे लगाव ही नहीं हुआ, अभी सत्य से उसे प्रेम ही नहीं हुआ, इसलिए संसार में भटक गए। और संसार में भटक के फिर से लौट आया सत्य की ओर, फिर से सत्य की ओर लौटा। शायद आप बात को समझ रहे हो क्या कही जा रही है। 43वें श्लोक में अध्याय 6 में तो हमने ये बात की, जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, अभी हम 39वें श्लोक से 43वें श्लोक में आ गए। कुल मिलाकर बात भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो अर्जुन का प्रश्न ये है कि जो इस मार्ग से विचलित हो गया उसका होगा क्या। अब जो मार्ग से विचलित ही हो जाएगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि विचलित तो हो ही गया वो सत्य से, वो जानता है। विचलित होने का मतलब उसका मन अब संसार में फिर से जहाँ से वो शुरू हुआ तो फिर वहीं पहुँचा, फिर किसी कामना, फिर किसी भोग की ओर। तो उतना समय तो लगेगा उसका, उतना समय जाएगा, लेकिन नष्ट कभी नहीं होगा, दोबारा फिर से उठेगा और फिर सत्य के मार्ग पर लगेगा। लेकिन सोचो, इतना समय लगा देना, ये कितनी बड़ी हानि है। भगवान श्री कृष्ण इसी ओर इशारा कर रहे हैं, कितनी बड़ी हानि कर रहे हो अपना। सीधे जहाँ जा सकते थे, सत्य तो का नष्ट तो कभी नहीं होगा, तुमने ये मार्ग चुन लिए, लेकिन तुम मार्ग में भटक गए और फिर उसी मार्ग से दूसरी ओर चले गए, क्योंकि रास्ते तो खुले ही हैं, तुम संसार की ओर चले गए। ये भटकाव, ये समय लग गया, ये देरी हो जाएगी, तो उससे निरंतर बचने का प्रयास करना है। शायद आप बात को समझ रहे होंगे। तो 43वें श्लोक तक हमने बात की, अध्याय 6 ध्यान योग या आत्मयोग नामक के। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।